पाकिस्तान में बारिशें और फ्लड सैलाब की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल बदस्तूर कायम है और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध में बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट पर कर दिया है और हदायत जारी कर दी है। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी, जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब जब मुल्क में नहीं थे तब भी वो इन टच थे और जो चेयरमैन NDMA के साथ उनका मुसलसल रबता भी था और अब भी उनकी तरफ से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मज़ीद तेज़ करने की हदायत सामने आ रही हैं। इसी तरह पंजाब में भी एक तारीखी जो है वो रिलीफ पैकेज भी दिया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और जबकि यौम बहरिया भी है और सदर आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म साहब के पैगामात भी हैं इस सिलसिले में। 6 सितंबर को आपको मालूम है कि पाकिस्तान का यौम दफ़ा है और इस 1 बाई 1 फिर तमाम जो हमारी फोर्सेस हैं वो अपने अपने मखसूस जो है वो अयाम है उनके। आज जो है वो बहरी दिन है और हमारी जो बहरिया है वो माशाल्लाह जिस तरह बर्री ही है और फ़ज़ाई फ़ौज है उसी तरह ये भी बड़ी चाबुक दस्त भी है और पाकिस्तान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार भी। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कह लें कि अडयाला जेल के बाहर एक एक्टिविटी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद किया गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे और दीगर मामलात भी हैं। सईद चोई साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपका बहुत शुक्रिया। जनाब खालिद क़य्यूम साहब तशरीफ़ रखते हैं, सर बहुत शुक्रिया। और अहमद वड़ैस साहब भी। सर जी, लाहौर में तो भी हम आए हैं इकट्ठे ही, बारिश जो है मुझे लगता है कि इधर भी कोई क्लाउड बर्स्ट टाइप वाला ही माहौल है। अच्छा, वैसे बाय द वे मैं ये आपके साथ शेयर कर दूं, जो ये बादल का फटना है जिसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है एक, ये वाकई फिजिकली नहीं होता कि बादल फट गया। होता ये है कि जो महकमा मौसमियात है उन्होंने अब एक असूल तय कर रखा है कि 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो इसको ये इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि इसको यही कहा जाएगा कि ये शायद कोई बादल फट गए हैं। तो लाहौर में इसी तरह का सीन था। बाकी दरियाए सिंध में जो है वो इस वक्त तुग़यानी जो है वो आप समझें कि आई ही आई, बल्कि आ चुकी है। गुड्डू बैराज के ऊपर जो है वो सूरत हाल आपके नॉलेज में होगी, मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन जो सदर साहब कह रहे हैं, वैसे तो मेरा ख्याल इतना पानी नहीं है कि जो सैलाब वाली वो वाली कैफियत हो जो हमने पंजाब में देखी है, क्योंकि वहाँ पे जो दरिया सिंध है पानी जो है फैलाव बहुत है, उसका बहुत है और बेड बहुत बड़ा है दरिया का और उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें जो एक प्रॉब्लम आई है ना जी, दरिया चिनाब जो है इसमें जो फ्लड था वो जिस वक्त ये पंचगत के करीब पहुंचा, मेरे ख्याल 7 लाख जो 6-6.5 लाख के क्यूसेक के करीब था जी। और सतलुज जो है, सतलुज से अगर पानी उसमें वहां मिलते हैं जाके पानी, तो सतलुज जो है वो नीचे है। अब मसला ये हो रहा है पीछे, सतलुज वाले जो हैं वो जो इलाके में लोग रहते हैं, रात में मुझे एक दोस्त का वहाँ से फ़ोन आया था, वो कहता है मसला ये है कि यहाँ जो सतलुज है इसका पानी वो दरियाई चिनाब में शामिल नहीं हो रहा, बल्कि वो दरियाई चिनाब का जो पानी है वो सतलुज की तरफ, वो कहते पहले भी, क्योंकि ये सतलुज तो खुश्की बड़ा होता था, जब चिनाब में पानी आता है तो 15 किलोमीटर तक वो दरिया सतलुज भी आ जाता है वापस। अच्छा, इसलिए सतलुज वाले जो लोग हैं वो परेशान बैठे हुए हैं, फ्लो कम है उसका, ये जो बहाव है वो कम। अगर वो बहाव उसी तरह जैसे चिनाब का है उसी तरह फ्लो जो है वो शुरू हो जाए। ये नहीं है कि हमारे जो बैराज है वो एक्चुअली वो नहीं आता ना वहाँ पे दरिया सतलुज पे, वो जो हमारे हेडवर्क्स हैं वो संभाल सकते हैं पानी को, इतनी कैपेसिटी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, ये कोई बैराजों को या हेडवर्क्स जो हैं उनको उस तरह नुकसान नहीं पहुंचा। और फिर वैसे भी यहाँ जो इंतज़ामात थे, ये सारी इंतज़ामिया तो जो है वो वहाँ लगी हुई थी। हाँ। जो बंद हैं, पुश्ते हैं, जो भी एक्टिव थी, फील्ड में थी, मौके के ऊपर नजर आ रही थी। और जो अभी पंजाब में है, पहले खैबर पख्तूनख्वा में हुआ मामला, वहाँ कुछ कह लें आपके इंतजामिया थी उस तरीके से, वो शायद उसकी तो वजूहात दीगर भी है ना कि जिस तरह वहाँ से जंगल काटे गए, बहुत कुछ हुआ, जंगल काटे गए। और दूसरा जो पंजाब में है, पंजाब में जो 60 लोग जो हैं वो जहाँ बाक हुए, ताज़ा तरीन जो इतलात हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अदमा बुखारी साहबा ने, और वो हमने आगे चल के डिस्कस करना है अगला, वो जो लेकिन आप कर सकते हैं। और लेकिन उसमें ये है कि वो
इन्होंने जो लोगों को रिलीफ देने के लिए एक प्लान किया है, वो 12 सितंबर से एक बड़ा सर्वे जो है ये शुरू किया जाएगा कि कितने देहात, कितने लोग, कितना नुकसान, तो फिर उसके हिसाब से वो जो रिलीफ फंड है उसमें से अभी सरदस्त तो वो जो ज़रूरी हैं नुकसानात और दीगर लोग वहाँ सरदस्त जो है वो बिजली के हवाले से बात कर रहे हैं, हाँ। बिल जो है इस हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें भी रिलीफ मांग रहे हैं, बल्कि मांगना चाह कह रहे हैं, मांग रहे हैं। बाकी जो नुकसान इस तरफ भी मेरा ख्याल हुकूमत जो है जब रिलीफ फंड जारी करेगी या रिलीफ का उसमें भी आएंगी चीजें, मेरा ख्याल है ये चीजें आएंगी। ऐसे इकबाल साहब ने कहा था ना कि जी कि जिन जिन इलाकों में सैलाब आया वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब की मौजूदगी में नारोवाल पे जो ब्रीफिंग थी तो उन्होंने यही कहा था कि आफतज़दा इलाका करार दे के इनको जो टैक्स और महसूलात और दीगर चीज़ें हैं उनमें छूट दी जाए। तो देखते हैं क्या होता है। असल में जो सैलाब है, दरियाओं का पानी जो जा रहा है वो तो सिंध में कोई ख़तरे वाली बात नहीं चोई साहब, बज़ाहिर अल्लाह ताला खैर रखे, लेकिन जाहिर है कि जो बारिशें भी ऊपर से हो रही हैं तो सदर साहब जो हैं वो उनका कंसर्न ये है कि कराची में और मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है, इसलिए वो ज़रा ज़्यादा अलर्ट रखना चाह रहे हैं इंतज़ामिया को सिंध में भी। तो अगर तो हमने 2000 मेरा ख्याल है 10 में जो कोई सुलेमान के ऊपर बारिशें हुई थी, असल तबाही इन्होंने मचाई थी, पानी का फ्लो दरिया का बढ़ गया था कोई सुलेमान की बारिशों, यानी वो एरिया जहाँ से वो पानी शामिल हो जाता है वहाँ से पहाड़ों से। तो अब की सूरत हाल जाहिर है ये किसी के बस की बात नहीं है, तो क्या हो सकता है सर? देखिए ये आपने दुरुस्त फरमाया कि कोई सुलेमान पर जो बारिशें होती हैं वो ना सिर्फ 2010 का जो बदतरीन सैलाब था उस वक्त सूरत हाल ख़राब हुई थी, बल्कि 2022 का जो बारिशों वाला उसमें भी कोई सुलेमान से बहने वाले जो नदी नाले हैं उनका भी जो है वो एक बड़ा असर हुआ था, उससे बड़ी तबाही जो है वो आई थी और उसके ज़्यादा असरात फिर आगे चलकर जो है वो सिंध में जाकर हुए थे जी। और आपको याद होगा कि 2022 का जो सैलाब था उसमें 1700 से ज़ायद हलाकतें हुई थी और इसी तरह 2010 का भी बड़ा बदतरीन सैलाब था और फिर 1988 का जो है वो भी बड़ा ख़तरनाक जो है वो सैलाब था। और इसमें देखिए कि 2010 का जो सैलाब था इसमें साउथ पंजाब जो है उस वक्त बहुत मुतासर हुआ था और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे और वो कई दिन तक तसलसल के साथ जो हैं वो साउथ पंजाब के दौरों पर रहे और वहाँ पर आपको याद होगा कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो है वो मुजफ्फरगढ़ में जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था एरिया वो मुजफ्फरगढ़ का हुआ था और इस वक्त भी सूरत हाल जो ज्यादा खराब है साउथ पंजाब में वो मुजफ्फरगढ़ के एरिया में जो है वहाँ पर देखिए कि तमाम जो पांचों दरिया हैं वो इसी एरिया में जाकर जो है वो मिलते हैं, पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है। तो फिर तुर्क हुकूमत की तरफ से वहाँ पर जो है एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो है वो जो है वो कायम किया गया, जहाँ पर ना सिर्फ साउथ पंजाब बल्कि पूरे सिंध और बलूचिस्तान से भी जो लोग हैं अपने म्यारी इलाज मुआवजे के लिए वहाँ आते हैं और बड़ी अमदादी सरगर्मियों के साथ साथ वहाँ पर डेवलपमेंट जो है उस सैलाब के बाद भी बहुत की गई थी। और इस वक्त देखिए कि साउथ पंजाब जो है वो इस वक्त भी जो है वो शदीद सैलाबी सूरत हाल के दबाव में है। ख़ास तौर पर मुल्तान की जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, मुल्तान और इससे आगे मुजफ्फरगढ़ और ये सारे जो इलाके हैं ये भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। लेकिन एक मसला ये है कि एक तरफ तो सैलाबी सूरत हाल है, लोग सड़कों पर हैं और मुतासरीन बेघर हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर में भी जिस तरह बारिश हुई है, फैसलाबाद और दीगर पंजाब के शहरों और हत्ता के जो सदर साहब ने जो बात की है वो दरअसल वहाँ पर सिंध के अंदर भी जो है वहाँ पर शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इससे ये सारा जो पानी है जो इस वक्त पंजाब से गुजर रहा है ये बेलाखिर जो है ये सिंध में जाएगा और वज़ीर आला सिंध
का भी कहना है कि हमने इस हवाले से अपनी तमाम जो तैयारियां हैं अब वो मुकम्मल कर रखी हैं और इस हवाले से इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। और कराची के अंदर महकमा मौसमियात की तरफ से भी जो है कल बारिश का जो है वो अलर्ट जारी किया गया है और वहाँ पर भी जो है वो अर्बन फ्लडिंग का जो है वो खतरा है। और यहाँ पर भी आप देखें कि किस तरह सियालकोट में और फिर गुजरात में जो है अर्बन फ्लडिंग का जो है वो सामना करना पड़ा। और वहाँ पर देखिए कि वहाँ गुजरात के अंदर पंजाब की हमारी जो इंतजामिया और मुख्तलिफ अदारे हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत पर वहाँ पर पानी जो है। अच्छा, मैं ये अगर आपको याद हो तो मैं सुन रहा था सीएम साहबा वहाँ ब्रीफिंग एक ले रही थी और शाफिज बैठे हुए थे शायद साथ, तो वो उनको बताया गया कि जी कि यहाँ पर तो ऐसा कोई कनेक्टेड सिस्टम ही नहीं है सीवरेज का। गुजरात में जो हुआ है, गुजरात में निकासी आपका सिस्टम, मरियम भी हैरान हो रही थी और कम से कम मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी कि दो जो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स कह लें, आप जिले कह लें या आप जो कह लें मुल्तान, ये इसके ऊपर बड़ी तवज्जो दी गई थी जब वज़ीर आज़म साहब थे गिलानी साहब, और फिर गुजरात के ऊपर सीएम भी उनका सीएम साहब जो थे परवेज लाई साहब, तो उसके बावजूद ये हाल है। मैं ये तो आप उनकी पहली वजारत आला की बात, मैं ये अभी जो वजीर आला थे वहाँ चौधरी परवेज इलाही साहब उस दौर में खास तौर पर पीटीआई का जो 4 साल 4.5 साल दौरे हुकूमत है तो सूबे के तमाम जो वसाइल हैं उनका रुख जो है वो गुजरात की तरफ और तोसा की तरफ जो है वो रहा। लेकिन अब देखिए कि वहां जिस तरह तबाही हुई है कि 43 साल के बाद जो है इतना बड़ा वहां पर जो है अलमिया जो है उसने जन्म लिया है कि वहां पर कोई सीवरेज का निज़ाम जो है वो वहां उस तरह कायम नहीं किया जा सका, जिस वजह से पानी लोगों के घरों में जो दाखिल हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने और इंतजामिया ने जिस तरह वहां कई अजला की जो वहां पर मशीनरी थी उसको वहां पर भिजवाया और पानी गुजरात से पानी जो है अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वहां से निकल चुका है। अच्छा, गुजरात की जो सूरत है ना, जब ये पहले भी वज़ीर आला रहे हैं उस वक्त गुजरात के ऊपर इनकी खसूसियत वजह, अब ये चंद माह के लिए वज़ीर आला बने ना, इन्होंने जो जनूबी पंजाब के अजला में के लिए जो फंड मुख्तस किया गया था तकरीबन उसके बराबर इन्होंने गुजरात के लिए फंड मुख्तस किया था और उसमें इन्होंने बराह रास्त निगरानी की थी। ये नहीं जैसे कि होते हैं जनाब एमपीएस की कस्टडी में दे देते हैं मामला या एमपीएस को निगरान मुकर्रर कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। वहां जो फंड इन्होंने मुख्तस किए थे उनकी खुद निगरानी की थी। अगर खुद निगरानी करके ये सूरत हाल है गुजरात, इसका मतलब कैपेसिटी का मामला है। नहीं, कहीं कोई गड़बड़ और भी है यार, कहीं और भी गड़बड़ होगी ना, कहीं ऐसे थोड़ा होता है। और वहां पर ये भी सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि वहां पर आज तक जितने फंड जो हैं वो मुख्तस होते रहे हैं, एलोकेट होते रहे, वहां खर्च नहीं हुए। अगर खर्च होते फंड तो आज नजर आते, वहां पर पानी खड़ा ना होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर حي على الصلاة
एनडीएम में खुद मौजूद है, वहां पर रेस्क्यू 1122 मौजूद है, वहां पर फौज के अदारे वहां पर बैठे हुए हैं और फलाई तंजीमें भी साथ काम कर रही हैं। यही वजह है कि ये सारी तंजीमें, सारे अदारे, सारे हरारकी जो है वो महफूज मकामात पर लोगों को, मवेशियों को भी पहुंचाया है, लोगों को भी पहुंचाया है। 4148 के करीब तो सिर्फ जो है वो मवेशियों के लिए जो डॉक्टर तैनात किए गए। यानी कि जितना कम हो सकता है उतना नुकसान हो। बारिशें तो पूरे सूबे में जा रही हैं। अब ये समझिए जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि 60 लोग पंजाब में गए, सिंध में 28 लोग जो है वो जाँ बहक हुए, बलोचिस्तान में 29 लोग जो है वो जाँ बहक हुए, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई और वो 479 के करीब वो लोग वहां पर हलाक हो गए। कश्मीर में 14 लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं, गिलगित में 28 लोग जाँ बहक हुए हैं। यानी कि 900 के करीब अब तक लोग जाँ बहक हुए हैं और कोई समझ ले कि 1000 से ऊपर जो लोग हैं वो वहां पर जख्मी हैं। तो सूरत हाल जो है वो मौसमी तब्दीली पाकिस्तान को सामना जरूर है। आप देखिए कि 1990 में पाकिस्तान के पास को 50 लाख एकड़ के ऊपर जो है वो मौजूद था जंगलात। इस वक्त जो है वो सिर्फ 30 लाख के करीब जंगलात मौजूद है। अगर आप यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं गुजरात की, तो गुजरात कौन कहते हैं गुजरात की दरियाओं के साथ आप जो सोसाइटियां बना दें। किसने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आप वो बना रहे हैं, आप बनाएं यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल बनाएं, सोसाइटीज बनाएं, लेकिन दरियाओं की जमीन को छोड़ दें। दरियाओं का जो रास्ता है जब तक वो साफ नहीं रहता, अब जो वहां पर फिर हालात खराब रहेंगे। नाला एक है, नाला डेक है, बसंतर है, नाला पलकू है, नालों की सफाई बर वक्त होनी चाहिए। इसीलिए यही वजह है कि जो पंजाब है वहां पर कोई 18 लाख एकड़ जो जरी रकबा है उसको अब नुकसान है, उसकी कीमत जो पूरे पाकिस्तान को अदा करना पड़ रही है। तो 4 महीनों का ये मानसून हो गया है। 2022 में जो सैलाब आया था उसका तहमीना $30 अरब के करीब जरूर था, लेकिन यहाँ अभी तक की जो रिपोर्ट है, अल्लाह करे ये जल्दी से खत्म हो ये सैलाब और बारिशें, ये $30 अरब से ये ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। और जो मरियम नवाज ने जो रिलीफ दिया है वो मैं उसी तरफ आने लगा अहमद साहब, सईद चौधरी साहब, ये देखें जो रिलीफ है 60 जाने वो अल्लाह को प्यारी हो गई इस सारे मामले में। 4335 देहात, 42 लाख अफराद मुतासर हैं, 18,581 एकड़ ज़रई रकबा मुतासर हुआ है और दालें सब्जियां महंगी होंगी, गंदम के भी महंगे होने के इम्कानात हैं। 21 लाख अफराद और 15.5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। डेंगू, वबाई अमराज, दीगर चीज़ें भी फैल सकती हैं, इसलिए वो जो जरासीम कश स्प्रेज होते हैं वो भी करवाए जा रहे हैं। तो ये पंजाब हुकूमत जो है वो सैलाब के दौरान ये सारे काम कर रही है, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही, अपना काम कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि खामखा की तनकीद बहुत ज्यादा नहीं कर रहे कुछ हमारे दोस्त। ये देखें इनका तो ये मैंने जो खास तौर पे खास सियासी जमात है जो नहीं, नाम लें, खुल के नाम लें और उनके जो कुछ नहीं कर रहे, जो पीटीआई के लोग हैं और उनका सोशल मीडिया है, वो एक मुस्बत काम पे ऐसे मनफी नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं कि मेरी तो जनाब वो कहते हैं ना हाथा छुट गया, मुझे तो आती है हंसी उस पर, लेकिन ज़ाहिर है फिर उनको जनाब रीट्वीट हो रहा होता है। हाँ। उस जो भी आप देख लें, आपने खुद ही ये बताया, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है ये। हाँ। मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है, सबकी ऑब्जर्वेशन जो है ये यही है। ये बस ये जो अच्छा एक ये मुवाजना नहीं करते कि चलो जनाब अपने जो इनके दौर हैं खासतौर पर नहीं, अभी केपी का भी देख लें ना, मतलब हमें बड़ी तकलीफ है और हम कहते हैं कि केपी के लोगों को जो 12 साल में जो ये नहीं होना चाहिए था जो इनके साथ हो रहा है। और पंजाब में जो है ये भी, और दूसरी जो बात है जो मरीम नवाज, अच्छा हमारे एक और ना अलमिया है, जब इस तरह की सूरत हंगामी सूरत पैदा होती है ना या अफाद जो हैं उनका अमल होता है, तो उस वक्त हम बड़े एक्टिव होते हैं। हाँ। फौरी तौर पे इजलास भी बुलाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं और जनाब फिर प्लानिंग भी होती है और फिर हम जनाब उसको ना 2-4 महीने तक रहते हैं, फिर जनाब वो मामला जो है वो पहाड़ हो जाए। अब देखें जो इतना बड़ा ये एक मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा इकदाम है वज़ीर आला पंजाब का, जो उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो दरियाओं के अंदर गैर कानूनी तजावुज़ात हैं दरियाओं के रास्तों पे, हाँ जी वो शुरू भी हो गया काम। हाँ नहीं वो मैं देखें वो इतना बड़ा इकदाम है, ये मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर, इस माफिया के ऊपर हाथ डालना जो है ये बहुत मुश्किल काम है। वो डलना शुरू हो गया और उन्होंने ये कर दिया है। अगर कर दिया है, थीम पार्क तो, वाले जो साहब हैं वो उनको वो एंटी करप्शन वालों ने गिरफ्तार किया, तो अल्लाह से ये फिर ये तवक्को रखनी चाहिए कि ज़ाहिर बेहतर होगा। हाँ वो कहते हैं ना कि खंजर तेज रख अपना, फिर उस खंजर की तेज को पहले, ये तवक्कल का मतलब यही है कि जनाब अपने तो काम इक़दाम हैं पूरे किए जाएं, पूरे के। ये अगर ऐसा ये हो गया ना, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आइंदा साल हम इस मौजू पे जहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होंगे।
अल्लाह करे ऐसा ही हो। और चौधरी साहब ये बताएं कि जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो ग्राउंड के ऊपर गए और उनमें से कुछ ऐसे हैं वो सिर्फ ग्राउंड के ऊपर इसलिए गए कि वो कोई कीड़े निकालने के लिए कोई चीज ढूंढे, और मतलब वो उनका झुकाव बड़ा क्लियर है उन दोस्तों का, क्या नाम क्या लेना और क्या बात करनी। तो मतलब इतने बड़े डिजास्टर में अगर कोई इक्का दुक्का चीज फर्ज करे मिल जाती है तो वो क्या बाकी कार्रवाई को, बाकी जो एफर्ट हो रही है उसको सिफर किया जा सकता है? अमरूदों वाली वो अम्मा जी उसी के पास पहुंचे जा रहे उसके हैं, पास भी जा एक रहे ही हैं। सवाल कोई पूछे ना जा कोई रहे हैं। चीज उनसे निकलवाना चाहते हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है उन्हें नाकामी का ही सामना रहा है। और देखिए कि ये जो पंजाब के अंदर जो सैलाब, इस दफ़ा जो सैलाब आया है, ये जैसे पहले भी हमने बात की कि जो माजी के सैलाब हैं उनकी तरह बदतरीन सूरत हाल वाला सैलाब है। और इसने पंजाब, इमरान साहब, जो पाकिस्तान की फूड बास्केट है और यहाँ से जो है वो पूरे मुल्क को जो है वो खुराक फराहम करता है। बिल्कुल। और इस पूरी पट्टी, ये जो तीनों दरिया हैं, दरिया रावी, दरिया सतलुज, दरिया चनाब, ये पूरी पट्टी जो है यहाँ पर से अगर आप देखें तो हमारी जो धान की फसल है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा, 60% तक नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह वहां पर इस पट्टी पर कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। इससे जो है गन्ने की फसल जो है उसको नुकसान पहुंचा है। और इससे यकीनन जो है वो सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो मजमूई तौर पर मुतासर हुई है। और पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसका ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी के अंदर। और जो हलाकतें हुई हैं, मैं आपको बताऊं कि जितनी बड़ी तबाही, जितना बड़ा सैलाब था, उससे मैं समझता हूं कि ये बर वक्त इकदाम थे आज जो पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के, कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो इजला की सतह पर, वो तहसीलों की सतह पर, वो डिवीजन की सतह पर और हर एरिए के अंदर जो है वो मुतहरक रही। सैलाब का जो रेला था वो पहुंचने से पहले वहां पर जो बर वक्त इंतजाम हुए, उसके बाद आज ज्यादा हलाकतें पंजाब के अंदर नहीं हुई। और ये भी देखिए कि दरिया चनाब के अंदर अगर आप देखें, दरिया रावी के अंदर देखें, दरिया सतलुज के अंदर देखें कि ये सैलाब एक बार नहीं आया, वहां पर दो बार जो है इंडिया ने जो है वो आबी जारहियत की है। और आबी जारहियत ये भी है कि आपने सिंध ताश मुआहिदे के तहत जो इब्तदाई मालूमात का एक सिस्टम और निज़ाम वज़ा किया गया है उस मुआहिदे के अंदर, उसके मुताबिक मालूमात नहीं दी। सही। जब पानी छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो सफारती सतह पर इतला देने की कोशिश की जाती है। और ये इस तरह एक तरफ तो ये जो बार बार आबी जारहियत की जा रही है सैलाब में, उससे भी मसाइल जो हैं बड़े हैं। और दूसरा जो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो बारिशों का सिलसिला जो है वो बड़ा है, इस वक्त बारिशों की जद में है पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, तो इससे भी मुश्किलात जो हैं वो बड़ी हैं। इसके बावजूद देखिए कि 20 लाख के करीब जो महामतासरीन हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया सिर्फ पंजाब के अंदर। और वहाँ 15 लाख के करीब जो है जो मवेशी हैं जिमीदारों के, किसानों के, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और इससे मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ एक तरफ जो है वो रेस्क्यू की सरगर्मियाँ जारी हैं और उसके साथ साथ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। और इस सारे अमल के अंदर फ्रंट लाइन पर हमारी फ़ौज पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा और कलीदी किरदार जो है वो नजर आता है। जिस वजह से जितना बड़ा पंजाब के अंदर सैलाब आया है उस कदर मैं समझता हूँ कि जो है वो तबाहकारियाँ नहीं हुई। हमारे जो इरिगेशन का निज़ाम है वो किसी जगह पर भी उस तरह मुतासर नहीं हुआ और बड़ा सिस्टम जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है इरिगेशन का वो फाल नजर आ रहा है। अच्छा, ये आपने जो जिस बात की निशानदेही की, एक आफत के बाद दूसरी आफत, और वो आफत होगी महंगाई की। अहमद साहब क्या कहते हैं कि इससे निपटना जो है वो कितना मुश्किल काम होगा? सर देखिए, जब भी कुदरती आफात आती हैं तो वो तो अपनी बकाया जात छोड़कर जाती हैं। फिर ये हुकूमतें होती हैं, उनकी हायरार्की होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, जिनके साथ मिलकर उन्होंने तमाम जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना होता है। आपको याद है कि 2010-11 में जब डेंगू आया था
तो एक साल में कितने मरीज थे, उसके अगले साल 300 रह गए थे। यानी कि जब आप इंतज़ामी तौर पर पूरे मुतारिक होते हैं तो उससे फिर आप निमट सकते हैं। जिस तरह आज वज़ीर इत्तलात ने भी पंजाब में बात की कि जो अब जो यानी कि जो ये सब्जियां महंगी होंगी, जो ये चीज़ें अब महंगी होंगी, अब इनके ऊपर जो है वो कंट्रोल रखना बड़ी बात होगी। और ये यकीनी तौर पर मैं आपको एक चीज़ ये कह दूं कि जिस तरह कहा गया है कि अपने घर, अपना छत के जरिए जिन लोगों के सैलाब में घर बहे हैं, सीएम पंजाब ने यह कहा है कि हम उनको घर देंगे। और ये सारी चीज़ कैसे मॉनिटरिंग होनी है, उनके डिजिटल तरीके से ये चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी कि फ़ी एकड़ जिसके रकबा यानी कि 18 लाख से ज़ायद जिस तरह लोगों के, किसानों के ये रकबे को नुकसान पहुंचा है उनको भी देना है, और शफाफियत के साथ। जिसका एक मवेशी चला गया उसको भी शफाफियत के साथ देंगे। हमें तो बिल्कुल नज़र आता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजन है या सीएम पंजाब बैठे, हम यहाँ कौमी सतह पर बैठकर सूबे की बात नहीं करना चाहते, लेकिन यह है कि उन लोगों को भी, एक जो जमात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको भी ये देखना पड़ेगा कि अपने सूबे के लिए क्या किया। तीसरा टेन्योर है उनका हुकूमत करते हुए, 500 के करीब लोग जहां भाग हो गए, एक शख्स भी नहीं जाना चाहिए। दुआ तो ये है पूरे मुल्क में, लेकिन कुदरती आफात में देखना सिर्फ ये होता है कि जितना कम से कम नुकसान हो। तो क्या एक सीएम को, जब 18 लोग सियालकोट से ताल्लुक रखते जो जहां भाग हो गए थे दरिया में, तो क्या एक सीएम को ये बात कहनी चाहिए थी कि मैं वहां पर क्या खैमे लेकर चला जाऊं? यानी कि बिलो दी बेल्ट जाकर जब आप बात करें तो क्या पाकिस्तान के टेलीविजन मीडिया पर जिस तरह उनकी पूरी हरारकी है सोशल मीडिया पर, तो वो सीएम पंजाब नजर आती हैं, प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं, सूबे की सारी हरारकी नजर आती है। 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूं गुजरात में कमिश्नर बैठा हुआ है, तो क्या वहां पे हमें खैबर में भी नजर आना चाहिए, सवात में नजर आना चाहिए, बुनेर में सबसे ज्यादा नुकसान है वहां पर नजर आना चाहिए, दीर में नजर आना चाहिए, पेशावर में नजर आना चाहिए था, जो कि वो नजर नहीं आया। तो यहां पर उम्मीद है कि शफाफियत भी रहेगी पूरे पाकिस्तान में, बल्कि शफाफियत रहेगी। जो नुकसान हुए, जो क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान जो 10 ममालिक में दूसरे तीसरे नंबर पर शामिल है, हमारे बाद नाइजीरिया है, भूटान जैसे मुल्क शामिल हैं, तो जो नुकसान हुआ है उसमें हमें उम्मीद है कि वो नुकसान का अजाला भी होगा। और एक चीज और, जिस तरह सर बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले दिनों पंजाब के दौरे पर आए तो क्या कहा कि मरियम नवाज की तारीफ करना पड़ेगी, वो काम करें। मैं आपको वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से बता दूं, हालिया वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट ये जारी की है कि 2030 तक पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 348 अरब डॉलर की जरूरत है। चलें, ठीक हो गया। ये मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाने लगा हूं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता तारड़ साहब का, कि सहाफ़ी तैयब बलोच को सिर्फ इख्तिलाफ राय पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो कि नाकाबिले कबूल है। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जब दलील ना हो तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है। ये है इनकी सोच जो अदम बर्दाश्त पर मबनी है। हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ा रहा हूँ और ऐसा केस, इस केस में भी भरपूर साथ दूंगा। ये क्या होगा तैयब बलोच के साथ? आप देखें, जो देखें ना, आप फुटेज देखें और वहाँ जो उस वक्त हुआ, सूरत ये है कि जनाब अलीमा खानम जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं, उनके जो वकील हैं नईम पंजोता साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने गाली निकाल के तुम सवाल नहीं कर सकते। हाँ, मैं वही अर्ज करने लगूँ। असल तो वो माहौल देखे ना, पहले उसकी मंजरकशी करनी पड़ेगी कि वो मामला शुरू कैसे हुआ। ये मामला शुरू कैसे हुआ, जब वो सवाल करना चाह रहे थे उसने कहा, और उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल किए, जो जहाँ गाली दी बकायदा। उन्होंने ये जनाब आप नहीं कर सकते। फिर उस लड़के को जो साफी हैं उनको उठाया गया, उठा के ने कहा कि इसको आने किसने दिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर जो ज़ाहिर जो उस वक्त सबसे बड़ा वहाँ जो था वो तो अलीमा खानम थी, और उसके बाद उनके वकील थे। अलीमा खानम को रोकना चाहिए था, जनाब ये क्या हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये, मसला शुरू कहाँ से हुआ, एक खबर छपी कि जनाब अलीमा खानम की कोई जायदाद है वहाँ जो इन्होंने फरोख्त कर दी है 2021-22 में, इसी अमेरिका में इसी साफी ने जो सवाल पूछा था कि ना वो क्या है, तो वो कहती है, पहले एक सवाल पे ये कहा गया कि ये कौन है, हालांकि वो कोई ऐसे उनको वो सिर्फ उन्हीं को साफी समझती हैं जो वो साथ लेके जाती हैं या जो उनके टिकटॉक टाइप साफी होते हैं, वो वाले उन्हीं को। बाकी जो आपको, मुझे या हम सबको, या जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको शायद वो साफी नहीं समझती। अच्छा, फिर उस पर कहा, अच्छा फिर उस पर एतराफ़ भी कर रही है कि वो मैंने अब बेचा है, वो तो मैंने बहुत पहले बेच दिया हुआ था, यानी वो 2000 खबर के मुताबिक 2021 में उन्होंने फरोख्त कर दिया था। अब जो मसला है ना ये वाला, ये जो जायदादों वाला, गैर बैरून मुल्क जायदादों वाला, ये 2018 में भी एक मामला आया था। ठीक है, उस वक्त साकम निसार साहब चीफ जस्टिस है, उनका बेंच था वहां पे। ये दिसंबर 2013 दिसंबर या समथिंग उस वक्त की बात है।
वो उस इन्होंने वक्त मेरा भी- ख्याल है वो वाइट मनी की थी वो। यस, अच्छा 2 मरतबा एमनेस्टी स्कीम से हाँ। फायदा उठाया इन लोगों ने। और फिर वहां पे ये साकम सारसा वाले बेंच ने कहा जनाब ये जो आप वो कहते 2004 में खरीदा था, पता नहीं 3 लाख का, ये कितने लाख का 2013-14 में बेच दिया था, वो और है, ये और है कहीं नई खबर जो है। फिर उसने कहा जनाब वो तो बीबी आपके ना 2 करोड़ 95 लाख बनते हैं, FBR वाले कह रहे हैं कि अच्छा FBR वाले कह रहे हैं ये, यानी वो मनी ट्रेल नहीं है, सही। अंदाजा है कि इतने पैसे वहां गए हैं, इसका मतलब पाकिस्तान से गए होंगे। सही। और इतना, और वो कहते जनाब आप 2 करोड़ 95 लाख दें अपनी जान छड़वाएं वासी, ये हुक्म था उस वक्त। तो फिर अगर ये सवाल पूछता है सहाफी तो उसका जवाब देना चाहिए। सही। जो भी सूरत सामने रखें, एक तरफ कहते हैं ना वो गैर सियासी खातून है, दूसरी तरफ सियासत में पूरी तरह इन्वॉल्व है वो। सही, बिल्कुल सही। अच्छा चोई साहब मुझे ये बताइए कि ये एटीट्यूड जो है कि सवाल पसंद नहीं आया तो सहाफ़ी को या तो आने ना दो, अगर आ गया तो फिर उसको इतना जलील करो कि वो या सवाल ही ना करने दो। कानूनी कार्रवाई जो है वो काफ़ी होगी इसके ऊपर, या फिर कुछ सहाफ़ी तंजीमों को भी कुछ सोचना चाहिए? देखिए, एक तरफ तो हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं ताउल्ला तारड़, उन्होंने तो अपने ट्वीट में भी वाजे किया है कि वो हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं और इस मामले में भी सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, और इस हवाले से जो कार्रवाई है वो यकीनन होनी चाहिए। और सहाफ़ती तंजीमों को मैं समझता हूँ वो जो हमारी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और दूसरा जो प्रेस क्लब हैं उनको भी इसमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और इस हवाले से जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास वहाँ क्या बाइकाट किया माजी में तो देखिए कि ये सिर्फ ये सियासत के अंदर जो तशद्दुद का एलिमेंट है उसको पीटीआई सियासत में लेकर आई है, और इसका इजहार ना सिर्फ अब अपोजिशन में रहकर कर रहे हैं बल्कि उनकी हुकूमत के दौर में भी जो है वो किस तरह के वाकयात नहीं हुए, आपके साथ वाकया नहीं हुआ, आमिर मीर के साथ वाकया नहीं हुआ, जो असल हकायक सहाफ़ी सामने लाते थे उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाइयाँ की गई, उन्हें जेलों में डाला गया, आपको जेल में डाला गया, और देखिए इनके अंदर जो है वो बर्दाश्त नहीं है, और इसका इजहार जहां उन्हें मौका मिलता है वहाँ करते हैं। उसका माज़ी जरूर में भी करते हैं। कई एक वाकयात हैं। अच्छा, ये एक और स्टोरी है कि काज़किस्तान के नायब वज़ीर आज़म जो हैं और वज़ीर ख़ारजा मुराद नूर तेलू 8 से 9 सितंबर पाकिस्तान ये पहुँच गए, और पाकिस्तान में इनकी जो है वो मतलब वज़ीर आज़म साहब के साथ, नायब वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात होगी, 2 तरफ़ा मामला डिस्कस होंगे इस दौरे के ऊपर भी। और फिर जो एक और हमारी खबर हम मिस कर रहे हैं, योम बहरिया, सदर और वज़ीर आज़म के जो है वो उन्होंने इनके किरदार को सराहा है, इसके ऊपर भी आप कोई कमेंट कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, जब हमारी पाक बहरिया है ना, जिस वक्त ये 1965 की जंग हुई थी, उस वक्त तो हमारी पाक बहरिया कह लें कि ना होने के बराबर, ये सिर्फ जज्बों की बुनियाद पे लड़ी थी। जी हाँ। और दीवार का पे जाके कब्जा कर लिया था इन्होंने। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, जदीद तरीन हथियार, जदीद वो, इसीलिए तो जब ये मार्का हुआ 4 दिन का, जी, बल्कि 96 घंटे का, तो उसमें उनकी जरूरत नहीं होती। जो सबसे बड़ा पता नहीं कितने, वो क्या नाम था उनके, वो बैरी बेड़े का, विक्रांत, बल्कि वो विक्रांत साहब जो थे वो जहाँ खड़े हुए थे जब ये हमने कर दिखाया तो उसके बाद वो वहां से भी दूर निकल गया। हाँ। वो इन चक्रों में पड़ गए ना, ये कुछ होने। और दूसरा काजाकिस्तान के जो वो ज्यादा संघाई ताबन तंजीम जो इब्तिदाई तौर पर जो मेम्बरान थे उसका मेंबर है वो। और अब जो वहाँ हमारे वज़ीर आज़म गए हैं, वहाँ भी मुलाकातें उनके वज़ीर आज़म की और दीगर जो लोगों के साथ हुई हैं। तो उसके बाद जो तलकात है, पहले भी हमारे तलकात जो हैं उनके साथ बरादराना तलकात हैं। ये जितनी भी रियासतें थी, ये वस्त एशियाई रियासतें, उन तमाम के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात जो थे। चलें, आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान करे ये जो सैलाब वाली कैफियत है, अल्लाह ताला सबको आफियत दे और महफूज रखे। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।